गुरुदेव दान का स्वरूप दान किसे देना चाहिए, क्या स्वरूप है? क्या दान का स्वरूप? दान का दान देने स्वरूप भागवत गीता के 18वें अध्याय में यज्ञ दान तप के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्युपकार की भावना से दान नहीं देना चाहिए। बदले में ये हमको यह देंगे। आजकल तो दामाद को दान देते हैं, किसको किसको देते हैं, राजनेताओं को दान देते हैं, बदले में वो कुछ कर दें। प्रत्युपकार की भावना से नहीं। उत्तम देश में, उत्तम काल में, उत्तम पात्र को उत्तम विधि से अर्जित संपत्ति दें, फिर भूल जाएं कि मैंने हम इनको दिया है। दान देने का अभिमान भी न हो, तब दान फलप्रद होता है। अन्नदान, जलदान, भूमिदान, अभयदान, ज्ञानदान, ज्ञान के बहुत भेद है। देह पदार्थ में भेद होने के कारण दान में भी भेद है। तो देश विशेष में कुरुक्षेत्र इत्यादि, काल विशेष ग्रहण काल आदि, पात्र जो अधिकृत व्यक्ति हैं, ब्राह्मण जो होते हैं दान लेने देने दोनों में अधिकृत होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दान देने में अधिकृत होते हैं, लेकिन दान लेने में केवल ब्राह्मण अधिकृत होता है। फिर देयम दीन जनाय च वित्तम, शंकराचार्य जी ने कहा, शास्त्रों में इष्टापूर्त कर्म होता है। कोई ब्राह्मण नहीं भी है, लेकिन संयम युक्त होने पर, उद्योग परायण होने पर भी, दुर्व्यसन से मुक्त होने पर भी दीनता के चपेट में पड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी धन दिया जा सकता है। लेकिन धन का कोई दुरुपयोग करे जुआ शराब आदि में, तो ऐसा ब्राह्मण भी हो तो उसे नहीं देना चाहिए। धन का दुरुपयोग नहीं। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाभाग कहा करते थे उन दिनों की भाषा में, 2 पैसे किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को दिया। जिसको दिया उसने क्या किया, रुई खरीद कर ठाकुर जी की आरती उतारने के लिए दीपक तैयार किए, ठाकुर जी की आरती उतारी। 2 पैसे का कितना अच्छा उपयोग उसने किया। एक व्यक्ति ने 2 पैसे पुरानी भाषा में किसी को दिया, उसने मछली फंसाने के कांटा खरीदा। अब दानदाता की दुर्गति होगी। आजकल तो नेत्रदान ये सब चलता है ना, दानदाता की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए देय पदार्थ जो देने योग्य पदार्थ है, गो दान, सुवर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, जल दान, महाभारत में दान के अनेकों प्रकार हैं। दान को धर्म माना गया है। सबसे ऊंचा दान है अभय दान। उससे अभय दान होता कब है, जब ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान देना। जिसके पास जो देने योग्य सामग्री है वह उचित देश, उचित काल, उचित पात्र का ध्यान रख कर दे तो दानदाता तर जाता है। अभी हम एक वेद मंत्र पढ़ रहे थे, उसका अभिप्राय यह था कि दान देते हैं तो बाहर से लगता है कि जितना रुपया दान में दिया उतना तो हमारा कम हो गया, यही ना। लेकिन जैसे 1 किलो बीज को, अन्न के बीज को हम उर्वर भूमि में देश काल का ध्यान रखकर विधिवत डालते हैं, 1 किलो बीज के गर्भ से 1 क्विंटल अनाज की प्राप्ति हो जाती है। तो वो भूमि में डालना जो है, बीज को नष्ट नहीं करना है।
प्रत्यक्ष में कोई हवन करता है शास्त्रीय विधि से तो लगता है कि हवन की सामग्री हवनीय द्रव्य को आग ने भस्म कर दिया, लेकिन उसका कितना प्रभाव है। उस हवन की सामग्री से ही शरीर बन जाता है। छांदोग्य उपनिषद में बहुत ऊंचा विज्ञान। मेरा एक ग्रंथ अभी प्रकाशित होगा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, धर्म दर्शन नामक ग्रंथ। उसमें यज्ञ में आहुति देने पर भी वास्तव में आहुति का नाश नहीं होता, आहुति के बल पर ही यजमान तरता है। हम लोग जठराग्नि में हवन करते या नहीं, भोजन करते या नहीं? जठराग्नि पेट में भी आग है या नहीं? तो जो अन्न देते हैं जठराग्नि को, उससे तो क्या होता है, जीवनी शक्ति प्राप्त होती है या नहीं? एक विचित्र बात है, यहाँ 10 करोड़ जमा कर दीजिए बैंक में, 1 भी रुपया भी काम नहीं आएगा शरीर छूटने के बाद। लेकिन दान की गति इतनी है कि देह पदार्थ बाहर से लगता जिसको दिया हमने दे दिया, लेकिन स्वयं को ही चक्रवृद्धि ब्याज के समान हुआ देह त्याग के बाद प्राप्त होता है। इसीलिए दान बहुत ऊंची बात। अब येन केन भियादेयम, ये सब है उपनिषदों में। अगर आस्थापूर्वक श्रद्धापूर्वक देते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो संकोच में सही, भयपूर्वक सही, किसी तरह से देना तो सीखें। अगर कोई बहुत कंजूस है, मक्खी चूस है, कदरी है, तो उसके लिए भी हम कहा करते हैं, मान लो आप 250 ग्राम चावल या भात पाते हो, या 500 ग्राम या 1 किलो, बड़े कंजूस हो, लेकिन एक भात चावल का दाना आप एक चींटी के निमित्त डाल दो, उससे तो आपका कुछ बिगड़ा नहीं ना। एक दाना, एक मनुष्य का पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन 10 चींटी का पेट भर जाएगा। वो चींटियाँ जो प्रसन्न होंगी उसका फल आपको मिलेगा। अगर कोई मक्खी चूस हो, बिल्कुल कुछ न दान देना जानता हो, तो यहाँ से उसका जो उसको सुख मिलेगा ना, फिर देने का आनंद प्राप्त होगा। बहुत सूक्ष्म बात मैंने कही। एक गरीब से गरीब व्यक्ति है, लेकिन वो जितना चावल पाता है या रोटी पाता है, उसका छोटा सा कण, गेहूं के दाने बराबर ही कण, एक चावल के बराबर कण भगवान का स्मरण करके और दे दे तो 10 चींटी का पेट भर जाएगा। देखिए 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी आ गए कहाँ? वन में, जहाँ पांडव रहते थे। जो दुष्ट होते हैं ना, बड़े घातक होते हैं। दुर्योधन के यहाँ 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी पहुँचे। दुर्योधन तो खूब धनी था, पांडवों की संपत्ति का भी उपभोक्ता था। खूब सत्कार किया, सेवा की, खूब रबड़ी कचौरी मालपुआ घेवर परौंठे सब चला। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, कहा कि बेटा वरदान मांग ले। अब दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। उसने कहा महाराज, जो सौभाग्य हमको आपने प्रदान किया, हमारे भाई पांडवों को भी यही सौभाग्य आप प्रदान करें। लेकिन कब? जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो तब। उसको मालूम था कि भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र दिया है। शर्त यह है कि उसमें जो कुछ बनाया जाएगा, सब्जी भी बनाई जाएगी, तो हजारों लाखों व्यक्ति भरपेट पा सकते हैं। अंत में जो बचा रहेगा द्रौपदी पालेगी, तो उस दिन फिर उसमें कुछ नहीं रहेगा। द्रौपदी भी जब भोजन कर चुकी हो, बर्तन मल के रख दिया हो, उस समय आप जाइए। दुर्वासा जी ने कहा, आँख मूझ कर मैंने कह दिया वरदान मांगो, ये पांडवों को नष्ट करना चाहता। गए युधिष्ठिर जी समझ गए थे कि द्रौपदी भी पा चुकी, आज कुछ भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है। और 1-2 नहीं, 10,000 शिष्यों के सहित आए हैं। ये क्रोधी है। अगर मैं निमंत्रण नहीं देता तो कहेंगे अच्छा अतिथि सत्कार नहीं, तो शाप दे देंगे। और निमंत्रण दूंगा तो किसके बल पर?
फिर भी भगवान का स्मरण करके महाराज अनुग्रह हो 10,000 शिष्यों के सहित आप भोजन करें। हाँ, बहुत भूखा हूँ भाई। मैं भी सोचता था कि तुम लोग सत्कार करोगे ही। अच्छा, तो नित्य कर्म थोड़ा कराऊँ, स्नान करके आता हूँ, तब तक तैयार रखो। अब पांडव युधिष्ठिर जी तो सर पे हाथ रख के चक्कर आने लगे। 4 पांडवों ने कहा आपका धर्म भी कैसा है, अब देखिए मरे। उन्होंने कहा यूँ भी मरना था, यूँ भी मरना है मरना ही मरना है। द्रौपदी ने सोचा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, बिना युद्ध के ही मारे जाएंगे। दुर्योधन ने कैसी चाल चली, हारे को हरिनाम सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश को पुकारा आर्तस्वर से द्रौपदी ने एकांत में। भगवान श्री कृष्ण झटपट आ गए। द्रौपदी से कहा देखो सखी, भूख बहुत लगी है, भोजन दो। उन्होंने कहा बड़ी विचित्र बात है, ये भी भूखे ही हैं, वो 10,000 के सहित। आप महाराज मैंने स्मरण किया, नहीं ऐसा नहीं, बहुत भूख लगी है। रोने लग गई। कुछ तो दो। तो क्या दूं, यही तो समस्या है। नहीं, वो बर्तन जो धो के रखा वही दे दो। अब का इस पर कुछ भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है। भगवान ने यूँ देखा, वो जो उसमें साग पकाया गया था उसका इतना सा अंश बच गया था कहीं, भगवान ने ले लिया। इस साग से विश्वात्मा तृप्त हो, भगवान तो विश्वात्मा है, और पा लिया। अब तो क्या था, पूरा विश्व तृप्त हो गया। अब कहा द्रौपदी रो मत, तुम्हारी रक्षा हो गई, पांडवों की रक्षा हो गई। अब युधिष्ठिर जी से कहा वो जो स्नान कर रहे हैं 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी, कहो कि भोजन तैयार है, जल्दी आइए एकदम। अब भीम गए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा अम्बरीश जैसा न हो जाए कांड। वो कहा कि भाई सब डकार ले रहे हैं, सब तृप्त हो गए। अब 10,000 व्यक्तियों का भोजन बर्बाद होगा तो कहीं युधिष्ठिर ने मुझे शाप दे दे। एक बार अम्बरीश से पाला पड़ा था। अब वो 10,000 शिष्यों के सहित भगे दुर्वासा ऋषि, समझ गए। तो भगवान विश्वात्मा ने इतना सा अंश पा लिया। तो भगवान जिसको दान दें, छानबीन करके पवित्र व्यक्ति हो, लेकिन समझ कर कि यह दान मैं विश्वात्मा को दे रहा हूँ, वो दान अक्षय हो जाता है। एक और सुना देते हैं। समर्थ रामदास एक घर में पहुंच गए, कहा माँ भिक्षा दो। अब वो जो थी महिला असहाय थी, उसके घर में एक दाना भी नहीं। रोने लग गई कि आप समर्थ रामदास हैं। हाँ, मैं समर्थ रामदास हूँ, नाम तो सुना था। बहुत सौभाग्य कि आज आप मेरे घर भिक्षा मांगने आए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक दाना भी नहीं दे सकते, कुछ तो दो। फिर रोने लग गए। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है, तुम्हारे पास देने योग्य बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या है? ये जो तुलसी का बिरवा लगाए हो ना, तुलसी के बिरवा, वहाँ से इतनी मिट्टी और एक तुलसी का दल दे दो। अये बारा तो इतना तो दे ही सकती हूँ। बस हो गए। समर्थ रामदास जी उस पवित्र मिट्टी से चंदन कर लिया और भगवान शालग्राम को तुलसी दल समर्पित कर दिया। उसके यहाँ धन की वर्षा हो गई। इतना तो व्यक्ति कर सकता है। भगवान शंकराचार्य जब विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल में थे, एक विधवा असहाय महिला के यहाँ चले गए भिक्षा मांगने। वो भी रोने लग गई, कुछ तो दो। उसके पास केवल एक आंवला था, उसने दे दिया। भगवान शंकराचार्य जी ने अन्नपूर्णा की स्तुति की और हजारों सोने के आंवले उसके घर में बरस गए। ये होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ न कुछ दे न सकता हो। तुलसी दल ही सही, बहुत ऊंची चीज़ है। पवित्र मिट्टी ही सही, मीठा वचन भी दे सकते हैं। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में 3 दो का वर्णन है। दो। एक बार प्रजापति के पास देवता, दैत्य, मनुष्य तीनों आ गए कि आप हम सबके पितामह हैं,
उपदेश दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो। उन्होंने सरस्वती का स्मरण किया, एक अक्षर का उपदेश दिया, देवताओं की ओर मुँह करके कहा दो, दैत्य दानवों की ओर मुँह करके कहा दो, मनुष्यों की ओर मुँह करके कहा दो। सरस्वती की कृपा से जिस तंत्र के प्रति जिस भाव से दो का उच्चारण किया प्रजापति ने, उस तंत्र को, उस वर्ग को उसी प्रकार का अर्थ लगा। देवताओं ने समझा दो का अर्थ दम, हम भोग विलासी हैं, इंद्रिय संयम करें। दैत्यों ने समझा हम बड़े क्रूर हैं, दो का अर्थ दया, हम दया का आश्रय लें तो हमारा उद्धार हो सकता है। मनुष्यों ने समझा हम बड़े कंजूस हैं और हमारे पास अधिक सामग्री भी नहीं है, उचित सामग्री, स्वल्प सामग्री में भी किंचित अंश दान दें, हमारा कल्याण हो सकता है। मनुष्य का कल्याण दान से, देवताओं का कल्याण दम इंद्रिय संयम से, दैत्यों का कल्याण दया से। और कहीं एक व्यक्ति में ये तीनों गुण आ जाएं, क्या दान की भी क्षमता हो, दया की भी क्षमता हो, और क्या दम इंद्रिय संयम भी हो, तो सोने में सुगंध। क्या हर मनुष्य को तीनों का अवलंबन लेना चाहिए, अपनी सीमा में किंचित दान और दया, कठोरता नहीं, दया, क्रूरता नहीं, दया, विवेकपूर्ण दया, और अंत में इंद्रिय संयम। अगर तीन दकार से युक्त जीवन है तो कल्याण ही कल्याण। एक दो प्रश्न हो, 2 बजने वाला है, कथा का समय हो गया। गुरु जी चरणों में प्रणाम।